हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ऐसे ही देख करके चले जाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, हम स्टोरी वहीं से शुरू करते हैं जब जो कांग्रेस है सो विंग को बोलती है कि विंग, तुम उस अल्फा को बता देना कि तुम प्रेग्नेंट हो और लैंड क्लैंड जाने के बाद, ठीक है। तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस विंग चुप था, अपने मदर को देख रहा था। और उसकी मदर बोल रही थी कि सॉरी, मैंने जो भी बोला तुम्हें उसलिए, क्योंकि मैं तो इस बच्चे की भलाई चाहता था ना, इसीलिए चाहती थी ना, इसलिए मैं बोल रही थी कि तुम्हें कि उससे शादी कर लो। उससे शादी करने के बाद इस बच्चे का नाम तो मिल जाता ना उसके फादर का, इसलिए मैं बोल रही थी। तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसे कह करके विंग को हक कर लेती है और जो विंग है सो भी वो भी रोने लगता है। दोनों हक करके रोने लगते हैं। तभी मैडम यू बोलती, अब ठीक हो गया सब कुछ, ठीक है ना। अब तुम दोनों माँ बेटे रोना बंद करो, ओके। और विंग, तुम बिल्कुल रोना नहीं है अब। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास एक और बेबी है, पता है ना तुम्हें। तुम बेबी तो थे ही, अब एक और बेबी है, तो तुम उसे संभालना और खुद को भी संभाल लेना। समझ में आया तुम्हें? और तुम्हारी मैरिज हो गई है, तुम अच्छे से रहना, वहाँ हम लोग से दूर जाओगे। जब विंग ये सुनता है तो वो भी और इमोशनल हो जाता है और वो भी रोने लगता है। फिर उसकी मदर उसको चुप कराती है और बोलती है कि अब तुम चुप रहो, अब रोना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आनली भी विंग को हक करती है। और फिर जो शादी हुआ था ना अचानक, तो ऐसे गड़बड़ सा हो गया था ना शादी में, तो कोई भी डिनर विनर मतलब कि खाना वगैरह खाते हैं सो भी नहीं हो रहा था। बस जो उधर से आते हैं वी चांग से, और फिर देखते हैं विंग को, और विंग भी अपने फादर को देख करके इमोशनल हो जाता है। तभी वी चांग से आते हैं, विंग को हक करते हैं और बोलते हैं सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम सोच समझ के डिसीजन लेना, तुमने मेरे पर छोड़ दिया और मैंने उसके पास तुम्हारे मैरिज करवाना चाहता था। आई एम सॉरी, ये जो जो भी हुआ ये झमेला उससे, इसके लिए सॉरी। तो विंग बोलता है कि फादर ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों हक कर लेते हैं। दोनों हक करके फिर थोड़ा जो बीचांग से है वो भी इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, चाहे भी जितना भी कोई कुछ भी हो, लेकिन उस एकलौता बेटा है, इमोशनल तो होगा ही ना। तो उसके फादर जो भी चांग से है तो इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ देर तक विंग और वी चांग से दोनों मतलब कि हक किए ही थे। उसके बाद फिर वी चांग से हक को तोड़ते हैं और बोलते हैं कि अब चलो, जो लैंड क्लैन वाले हैं सो बोल रहे हैं लाने के लिए तुम ब्राइड को, तो अब तुम चलो, हम लेकर जाते हैं वहाँ पे। तो फिर सभी वापस आपस में मतलब देखते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर सभी नोट करते हैं और फिर यानली बोलती है ठीक है, हम लेके आते हैं। तो वी चंग से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम लोग लेके आना विंग को, हम जाते हैं, तब तक उधर मिलते हैं सभी से। तो कि सब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर भी चांग से रूम से निकल करके वहाँ पे आ जाते हैं मैरिज हॉल में। उसके बाद वहाँ पे सभी बैठे हुए थे। जो वांगजी था सो उसका चेहरा तो मतलब कि उसी तरह था, कोल्ड, लेकिन वो उसको मतलब आंखें से देख करके लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत 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 ज़्यादा। हाँ, वो खुश होगा ही ना, क्योंकि अपना ओमेगा जो चुन लिया। तो वो बहुत खुश था। जो लैन कुरन थे वो गुस्से में थे, और ये नहीं गुस्से में थे कि क्यों इससे शादी किया ये ओमेगा से, लेकिन इसलिए गुस्से में थे कि वांगजी ने बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया था, है ना। उनको बिना बताए हुए ये सब ड्रामा हो गया, तो वो गुस्से में थे। और जो लैंस चैन थे वो तो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं, वो तो मस्त थे। फिर वो तो बस हंसे मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान भी था सो वो जंगसा मतलब कि जियांग चैन की तरफ था उसका। और जो जियांग चैन था सो उधर मतलब कि जो क्लैन वाले के तरफ कुछ बातें संभाल रहा था। मतलब कि विंग का ब्रदर है तो कुछ कुछ तो मैरिज हॉल में कुछ इधर उधर जा रहा था, कर रहा था। और जो
लैन चिचन है सो उसी को देख रहे थे। फिर लैन चिचन है सो बोलते हैं वांग जी मैं अभी आता हूँ। तो वांग जी बोलता है ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? तो लैन चिचन बोलते हैं कि कुछ नहीं मैं अभी आता हूँ ना, तुम यहीं पे बैठो जब तक तुम्हारी ब्राइड नहीं आती है, ओके। तो फिर जो वांग जी है तो बोलता है अच्छा ठीक है आप जल्दी आ जाइएगा। फिर लैन चिचन वहाँ से उठ करके जाते हैं जियांग चैन के पास। तो बोलते हैं कि तुम ये सब कर रहे हो? तो जियांग चैन है सो देखता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लैन सिचन बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं यहाँ पे अपने ब्रदर का मैरिज में आया हूँ। तो जो जियांग चैन है वो मुंह बनाते हुए बोलता है ये कोई मैरिज करने का ढंग हुआ? हाँ तुम सब ऐसे ही हो, तुम भी लगता है ऐसा ही हो। तो जो सिचन है वो बोलते हैं अच्छा तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है मेरे बारे में। तो जो जियांग चैन है वो बोलता है हाँ पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा शक्ल देख कर ही मुझे लग रहा है कि तुम ऐसे हो। देखो तो तुम एक अल्फे के पास आकर के तुम एक अल्फा से फ्लर्ट कर रहे हो। तो लैन सिचन को जो चेहरा था वो पूरा रेड हो जाता है, उसका नेक कान रेड हो जाता है। तो लैन सिचन संभालते हुए अपने आप को बोलते हैं ये क्या तुम बोल रहे हो? मैं फ्लर्ट क्यों करूँगा भला? तो जो जियांग चैनो बोलता है देखो तो भला कितना शरीफ बन रहा है, जैसे कि इसके ऐसा कोई है ही नहीं। तो लैन सिचन बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारे ब्रदर का मैरिज है। तो जो जियांग चैन बोलता है हाँ मेरे ब्रदर का मैरिज है इसलिए तो मैं इतना काम कर रहा हूँ ना, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत था भला काम करने का। तो सिचन है बोलते हैं हाँ तो चलो हम एक जगह पे जा कर के बैठते हैं। तो जो जियांग चैन है वो बोलता है क्यों, मुझसे काम क्या है तुम्हारा? तुम मुझसे क्यों बात करने लगे भला? तो सिचन है बोलते हैं कुछ नहीं, तुम अकेले काम कर रहे हो क्या मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँ? तो जियांग चैन बोलता है अच्छा तुम मेरे हेल्प करोगे? तो सिचन बोलते हैं हाँ मैं वैसा नहीं लगता हूँ क्या? तो जियांग चैन बोलता है लगते तो ठीक ठाक ही हो। तो मतलब सिचन है वो बोलते हैं ठीक ठाक के क्या मतलब? मैं ठीक ठाक क्या, मैं इतना हैंडसम हूँ? तो जियांग चैन कहता है अच्छा तुम हैंडसम हो तो मैं भी हैंडसम ही हूँ, समझ में आया ना? तुम्हें पता है ना कि मैं भी एक अल्फा हूँ। तुम मेरे पास ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई ओमेगा नहीं मिलता है क्या? तुम मेरे पास फ्लर्ट कर रहे हो? तो सिचन है बोलते हैं मैं फ्लर्ट कहाँ कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं बस पूछ रहा था कि तुम्हें कोई काम होगा तो मैं तुम्हारे साथ कर देता हूँ। तो जियांग चैन बोलता है तुम चुप फिर रहो, समझ में आया नहीं? तुम ज़्यादा बातें मत करो मेरे साथ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बातें करने के लिए, तुम